श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 जनवरी यानी कि नंदी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपको अपनी फैमिली में कोई ये इच्छा है ना कि किसी को नज़र ना लगे, टोनी ना हो, टोटकी ना हो किसी के साथ में, तो आप सभी को नंदी बुधवारी दीपक आज रात में अपने घर पे ज़रूर जलाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले इसका नियम समझिएगा। हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले इस उपाय के लिए किसी भी एक पत्ते की। ध्यान रखिएगा, जो पत्ता आप इस्तेमाल करोगे वो तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी वृक्ष का कोई भी एक पत्ता आप ले लेना, ठीक है ना। पत्ता ले लिया, पत्ता पे कुछ भी आपको लगाना नहीं है, कुछ भी रखना नहीं है, सिर्फ उस पत्ते को लेंगे। साथ ही साथ एक दीपक लेंगे। मैंने यहाँ पे जानबूझ करके आप सभी को आटे का दिया दिखाया है। आपको लेना हो तो आटे का ले लो, आपको लेना है मिट्टी का ले लो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो भी बत्ती इस्तेमाल आप करोगे वो दीपक कौन सा होगा, वो आपका होगा चौमुखी दिया। जैसे मैंने लगा दिया, आप मिट्टी के दीपक में भी इसी प्रकार से चौमुखी दिया लगा सकते हो, आटे का दिया हो तो उसमें भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हमें डालना क्या है। नियम कहता है बुधवार के दिन तिल के तेल का दिया हमें लगाना चाहिए। कौन सा? तिल के तेल का दिया आपको लगाना है और चौमुखी बत्ती रखनी है। अब सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि यह दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे, क्योंकि यह दीपक लगाना कब है, रात में लगाना है। अब अगर पॉसिबल है तो आप मंदिर चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तो आपके घर में महादेव का शिवलिंग ज़रूर होगा, ठीक है ना। वहीं पे जाएंगे और आप इस दीपक को लगाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी पत्ता आपने इस्तेमाल किया है, चाहे वो कोई सा भी पत्ता हो, किसी भी वृक्ष का पत्ता हो सकता है, जो भी पत्ता आपने इस्तेमाल किया है उस पत्ते को पहले ऐसे रखना। ठीक रखने के बाद में इसी पत्ते के ठीक ऊपर जो भी दिया आपने लिया है, मन हो मिट्टी का मन हो आटे का, उसको चौमुखी बत्ती आपको इस तरीके से लगानी है। और जब आप इन बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे, किसके नाम का दिया लगाएंगे, नंदीश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करना है, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। तो यकीन मानिए आपकी फैमिली में, परिवार में कोई संकट नहीं आने वाला, कोई परेशानियां नहीं आने वाली। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। लेकिन देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। जब आप नंदी बाबा के नाम से इन चारों बत्तियों को जला दें, बुधवार के दिन मूंग के दाने का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आपको इस दीपक के अंदर एक चुटकी मूंग का दाना ज़रूर डालना चाहिए, अपनी फैमिली में किसी भी प्रकार से नज़र, टोने, टोटके, हाय को रोकने के लिए, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से हमें करना है मूंग के दाने के साथ में। देखो जितने भी उपाय मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे उपाय की जो सामग्री होगी आपके घर में अवेलेबल है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। समझिएगा, थोड़ी सी मेरा गला ख़राब चल रहा है भाई, तो थोड़ा सा मैनेज करना। क्या करना है आपको, फिर इस तरीके से हमें 5 मूंग के दाने चाहिए। अब कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय का फायदा है बीमारी, है ना, रोग मुक्ति के लिए आप सभी को इस उपाय को करना होगा। कितने मूंग के दाने लेंगे, मात्र 5। इन 5 मूंग के दाने को हमें 2 चीज़ों को आपको डालना है। सबसे पहले आपको इस कलश के अंदर जल भरना है। जल के अंदर आपको भरना है गंगा जल, ठीक है ना। जल भर दिया, गंगा जल भर दिया। साथ ही साथ आपको मैंने जो दिखाया है 5 मूंग के दाने, उन 5 मूंग के दानों को इन्हीं कलश के अंदर डिप कर देंगे, डाल देंगे। कलश के अंदर 5 मूंग के दाने को डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, या तो उसके ऊपर से घुमा दो 2-4 बार। अब नहीं, अब अगर वो व्यक्ति छू सकता है कलश को तब तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ उस व्यक्ति के हाथों से इस कलश को टच करा दो। टच कराने के बाद में आपको इस कलश का जो जल होगा वो चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा, ठीक है ना। क्या करना है,
देखो, आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। तो ये जो स्थान आपको दिखता है शिवलिंग के ऊपर, माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है ना। यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो आपके पास में 5 मूंग के जल है, उसको आपको समर्पित करना है 6 बार। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नियम कहता है कि हमें नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें यह उपाय करना कब है? अपने घर पे करना है। अब घर पे अगर नंदी बाबा है तो आप नंदी बाबा के उठे पैर पे वही मूंग का जल आप समर्पित करेंगे नंदीश्वर महादेव के नाम से। नहीं है नंदी बाबा घर पे तो आप उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, लेकिन यहां पे भी नंदीश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। एक नियम और ध्यान रखिएगा, जब आप उस जल को चाहे तो नंदी बाबा की उठे पैर पर या फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे 6 बार, तो 6 बार चढ़ा करके पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचा करके रखना है, और जितना भी जल आपने अपने कलश में बचाया है, अब जब उसे बचे हुए जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, रोगी है, किसी भी प्रकार को उस व्यक्ति को परेशानी है, तो आपको 1 लोटा जल चढ़ाना होगा, ठीक है। मतलब 1 लोटा जल मतलब कि जितना जल आपके कलश में बचा है। यकीन मानिए, इस उपाय को आपने बुधवार के दिन करके देख लिया ना, तो घर से रोग बीमारी कहाँ गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 2 उपाय हमने समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से पहले कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, थोड़ा धीरे मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, सही हो जाएगा बस, तो आज का बात है। यहाँ पे आप सभी को 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो आप लोग को शमी का पत्ता दिखाई देगा और एक आपको लौंग दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि हम इस उपाय को करते हैं या करने जाते हैं तो बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए शमी के पत्ता जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी ऐसा परिवार का सदस्य है जिसको हर छोटी बात को लेकर के क्रोध आता है, और आप लोगों को उस क्रोधी वाले व्यक्ति को ठीक करना है, सही करना है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है ना। इसके लिए हमें मात्र 1 शमी के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आपके घर में कोई सा भी वृक्ष हो तो उसको ले सकते हो, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पहले खोज लेना है कि शमी का पत्ता आपको मिल जाए, ठीक। दूसरी बात करते हैं, हमें लौंग भी लेना है। कितने लौंग? 2 लौंग का जोड़ा। जहां पे 2 जोड़े की बात आती है तो एक जोड़े में 2 लौंग और दूसरे जोड़े में 2 लौंग। इसका मतलब कितने लौंग? 4 लौंग आपको लेने हैं, ठीक। शमी का पत्ता और लौंग लेंगे, उसे महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाएंगे। शमी के पत्ते को जिस स्थान से जल नीचे गिरने वाला होता है उस स्थान पे चढ़ाएंगे, और जो आपके पास में लौंग है उस लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, और फिर आपके घर में परिवार में जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है, यहाँ पे हाटकेश्वर महादेव का स्मरण नहीं करना है, बल्कि महादेव का कुंदुक रूप हमें ध्यान रखना है। इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को जल चढ़ाना होगा, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिए इस उपाय को। आपके घर में, परिवार में जिस भी प्रकार की कष्ट चल रहे होंगे लड़ाई झगड़े को लेकर के ना, वो सारी समस्या आपकी कहाँ गायब हो जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, आप खुद भी नहीं जान पाओगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 3 उपाय हो गए। एक सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की हम लोग बात करेंगे, और यह उपाय स्पेशली होगी आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो महादेव की प्रिय चीज़ हमें लेनी है, और वो होती है बेलपत्र। तो पहले तो बेलपत्र ले लो। बेलपत्र के साथ में हमें जो दूसरी चीज़ लेनी है वो होगी दूध, ठीक है ना। अब समझिएगा, जो भी दूध आपने लिया है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, उस दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके, बल्कि उसी दूध की एक एक बूंद बेलपत्र के 3 पत्तों पे गिराना। जैसे मैंने यहाँ पे देखो गिरा दिया ना दूध को, आप भी इसी तरीके से दूध की एक एक बूंद इन पत्तों पे गिरा देंगे। फिर आप इस एक बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। तरीका समझेंगे। चेहरा कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा।
जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी वजह से परेशान चल रहे हो, उस मनोकामना का ध्यान करके कहीं और समर्पित ही नहीं करना है। बस एक नाम याद रखिएगा। पहले बेलपत्र चढ़ाने का तरीका समझो। डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन होगा आपकी तरफ। ऐसे करके और फिर आप सभी लोगों को एक नाम याद रखना है और वो नाम है चंपेश्वर महादेव। किसका स्मरण? चंपेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।